हर स्टेशन पर न जाने कितनी ही कहानियां जन्म लेती हैं और कितनी ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं ठहर जाती हैं, मानो समय को ही थाम लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले ट्रेन टिकट के इर्द गिर्द बुनी गई है। लेकिन पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, एक कागज का टुकड़ा मतलब एक टिकट आखिर कितना इंतजार कर सकता है? एक दिन, एक साल या उससे भी कहीं ज्यादा? यही वो सवाल है जो हमारी आज की कहानी का दिल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंतहीन इंतजार से, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बदल रहा है सिवाय एक इंसान के, जिसके लिए वक्त मानो रुक सा गया है। जरा कल्पना कीजिए, एक भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और लोगों का शोर, और इस शोर के बीच प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, शंकर। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है और उसके कांपते हुए हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा ट्रेन का टिकट। और फिर वो धीरे से बुदबुदाता है, एक ऐसी बात जो शायद उस शोर में खो जाती है लेकिन हमारे लिए कहानी का दरवाजा खोल देती है। वो कहता है, आज 20 साल पूरे हो गए। 20 साल एक टिकट के लिए, एक ही जगह पर। आखिर इस 20 साल लंबे इंतजार के पीछे की वजह क्या है? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस एक वादे तक जो आज से ठीक 20 साल पहले किया गया था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये कहानी के दो बहुत जरूरी पलों को दिखाती है। 20 साल पहले इसी स्टेशन से शंकर की बेटी राधा एक वादा करके शहर पढ़ने गई थी, और आज ठीक 20 साल बाद एक पिता उसी वादे के सहारे इंतजार कर रहा है। उस दिन ट्रेन में चढ़ते हुए राधा ने अपने पापा से कहा था, पापा जल्दी लौट आऊंगी। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी और आंखों में भविष्य के कई सपने थे। और शंकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं यहीं इंतजार करूंगा। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है ना, पर यही वाक्य अगले 20 सालों के लिए उनकी जिंदगी का मकसद बन गया, और वो टिकट उस वादे का गवाह था। चलिए अब वापस आज में लौटते हैं। 20 साल बीत चुके हैं और उस वादे की मासूमियत अब एक बहुत भारी हकीकत का बोझ उठा रही है। एक छोटा बच्चा जो शंकर को रोज उस स्टेशन पर देखता है, एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लेता है, बाबा आप रोज यहाँ क्यों आते हो? एक कितना मासूम सवाल, जिसके जवाब में एक पूरी जिंदगी की कहानी छिपी हुई थी। और शंकर का जवाब उतना ही सीधा और अटूट है जितना उनका विश्वास। वो बस इतना कहते हैं, मैं अपनी बेटी का इंतजार करता हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत कठोर सच्चाई छिपी थी। सच ये था कि राधा कभी वापस नहीं आई। एक भयानक हादसे ने उसकी वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। मतलब शंकर का इंतजार एक ऐसी उम्मीद पर टिका था जिसका पूरा होना अब नामुमकिन सा था। लेकिन जब ऐसा लगता है कि कहानी का अंत तो तय है, कि उम्मीद अब हार चुकी है, तभी वक्त एक ऐसी करवट लेता है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। ठीक उसी पल जब शंकर अपनी यादों में खोया हुआ था, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है और उस भीड़ में से एक चेहरा उभरता है। एक कांपती हुई जानी पहचानी सी आवाज गूंजती है, पापा। ये एक सवाल था जिसने 20 साल के सन्नाटे को एक ही पल में तोड़ कर रख दिया। शंकर पलटते हैं और वो टिकट जिसे उन्होंने 20 सालों से अपनी आत्मा का हिस्सा बनाकर रखा था, वो उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जैसे जैसे इंतजार का बोझ आखिरकार उतर गया हो। और फिर वो पल आता है, वो पल जिसका इंतजार सिर्फ शंकर ने नहीं बल्कि खुद समय ने भी किया था। दो बिछड़ी हुई आत्माओं का मिलन। राधा रोते हुए अपने पिता से लिपट जाती है, माफ कर दो पापा, मैं लौट नहीं पाई पर कभी आपको छोड़ा नहीं। उसकी बातों में 20 साल का दर्द था, मजबूरी थी और बेपनाह प्यार था, सब कुछ था। लेकिन ये सिर्फ अतीत का मिलन नहीं था, ये तो भविष्य की एक नई शुरुआत भी थी। राधा अपने साथ खड़े छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है, ये आपका पोता है। इंतजार खत्म हुआ था और एक नए रिश्ते की कहानी शुरू हो गई थी। तो आखिर में उस आखिरी टिकट का असल मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ एक सफर का जरिया था या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? तो ये जो आखिरी टिकट है ना, इसका असली मतलब सफर का अंत नहीं है। ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो इतनी शक्तिशाली है कि वो बीते हुए समय को भी वापस लौटा सकती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। कुछ टिकट हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होते हैं,
और कुछ टिकट हमें एक ही जगह पर रोके रखते हैं, सिर्फ इंतजार करने के लिए। तो ये कहानी हमें इस एक ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि जो लोग अपने इंतजार में सच्चे होते हैं ना, शायद वक्त भी एक दिन उनके लिए लौट कर आता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उम्मीद की असली ताकत आखिर है क्या।